तो दोस्तों अभी तक हमने जापानीज़ में जो पढ़ा है वो पढ़ा है वताशी वा शुजा दिस, मैं शुजा हूँ। करे वा शकील दिस, वो शकील है। अनाता वा फराज दिस, आप फराज हैं। कनोजो वा फरजाना दिस, वो लड़की फरजाना है। अनाता वा दारे दिस का, आप कौन हैं। वताशी वा निहोंगो नो गाक्से दिस, मैं जापानी ज़ुबान का स्टूडेंट हूँ। क्या आप शुजा हैं। अनाता वा शुजा दिस का, हाई वताशी वा शुजा दिस, जी हाँ मैं शुजा हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा कोरे सोरे अरे दोरे, ये वो करीब, वो दूर और कौन सा। उसके बाद हमने पढ़ा कोको, कोरे वा पेन दिस, ये पेन है। कोरे वा वताशी नो पेन जानाई दिस, ये मेरा पेन नहीं है। कोरे वा दारे नो पेन दिस का, ये किसका पेन है। कोरे वा शकील नो पेन दिस, ये शकील का पेन है। ठीक है। कोरे सोरे अरे और दोरे पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कोको, कोको वा ख्योशित्सु दिस, यहाँ क्लासरूम है। अनातानो उची वा दोको दिस का, आपका घर कहाँ है। वताशी नो कुरुमा वा असोको दिस, मेरी गाड़ी वहाँ वो दूर खड़ी है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके। अब हम थोड़ा सा एक नई चीज़ पढ़ेंगे। कोनो, सोनो, अनो और दोनों। अच्छा, इसका भी मतलब वही है। कोरे का मतलब जो है वही कोनो का है। सोरे का मतलब जो है वही सोनो का है। अरे का मतलब जो है वही अनो का है। और दोरे का जो मतलब है वही दोनों का है। अब इसमें फिर फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क ये है कि हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि जापानी ज़ुबान में सब्जेक्ट के बाद वा आता है। इस वा को हम लिखते हा हैं और पढ़ते वा है। तो जब हम कहते हैं ये मेरा पेन है तो हम कहते हैं कोरे वा वताशी नो पेन दिस। कोरे वा वताशी नो पेन दिस, ये मेरा पेन है। अब ये के बाद हमने वा लगाया है, यानी कि ये जो है जुमले में वो सब्जेक्ट है। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। इसमें ये जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हमें पता है कि जापानी ज़ुबान में एक पार्टिकल लगाते हैं, उसका नाम है, उसको लिखते हा है और पढ़ते वा है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है। अगर इस जुमले को मैं इस तरह बोलूँ, ये पेन मेरा है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया। अब सब्जेक्ट ये नहीं है, अब सब्जेक्ट है ये पेन। ये पेन मेरा है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जापानी ज़ुबान में कोरे सोरे अरे और दोरे के बाद वा लगता है। ठीक है। जापानी ज़ुबान में कोरे सोरे अरे दोरे के बाद वा लगता है जब ये सब्जेक्ट हो तो। लेकिन अब सब्जेक्ट जो है वो ये नहीं है बल्कि ये पेन है। यानी ये के बाद एक नाउन आ गया। जब नाउन आ गया अब हम कोरे पेन नहीं लगा सकते, क्योंकि कोरे के बाद तो वा लगाना है हमने, जबकि वा लगता है सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट क्या है, पेन है। तो वा कहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए। अब अगर हम कोरे लगाते हैं तो कोरे के बाद तो वा लगाना है हमने, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला है कि कोरे सोरे अरे और दोरे के बाद वा लगाते हैं। अब अगर हम कोरे लिखते हैं यहाँ पे तो कोरे के बाद वा लगाना है हमें। और फिर पेन, कोरे वा पेन वा मेरा है। वताशी नो दिस। तो ये जुमला ग्रामेटिकली गलत क्यों हो जाता है कि वा जो है वो जुमले में 2 दफ़ा आ रहा है और सब्जेक्ट हर जुमले में एक ही होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वा आता है।
तो यहाँ पे 2 जगह वा आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हम कोरे नहीं लगाते, ठीक है, हम कोरे नहीं लगाते। जब हमारे पास ये वो के लिए के बाद नाउन आ रहा हो तो फिर हम कोरे नहीं लेते बल्कि कोनो लेते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कोनो पेन वा वतशिनो दिस, ये पेन मेरा है, ठीक है। चलिए और हम एक मिसाल ले लेते हैं, तुम्हारा पेन कौन सा है, तुम्हारा पेन कौन सा है, तुम्हारा पेन कौन सा है। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा, अच्छा जापानी ज़ुबान में फिर आपको बता रहा हूँ कि जापानी ज़ुबान हमारे उर्दू हिंदी बोलने वालों के लिए बहुत आसान है कि जो सीक्वेंस जुमले का उर्दू या हिंदी में है बिल्कुल वही सीक्वेंस हमने जापानी में ले लेना है। मिसाल के तौर पे तुम्हारा पेन क्या हो जाएगा, तुम के लिए क्या है, अनाता, ठीक है, तुम्हारा अनातानो, पेन, पेन के लिए पेन लगा दिया हमने, अनातानो पेन। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे वाह, अनातानो पेन वाह। कौन सा के लिए हम क्या लगाएंगे, दोरे दिस का, दोरे दिस का, तुम्हारा पेन कौन सा है। अगर इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि ये पेन मेरा है, या चलें हम सवाल को हम एक और तरीके से कहते हैं कि कौन सा पेन तुम्हारा है, कौन सा पेन तुम्हारा है। अब कौन सा के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, दोरे भी लगा सकते हैं और दोनों भी लगा सकते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, अगर हम दोरे लगाते हैं तो दोरे के बाद हमें वा लगाना है, दोरे वा, फिर क्या है, कौन सा के बाद पेन है, दोरे वा पेन। अब सब्जेक्ट क्या है, कौन सा पेन, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, वा लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम वा लगाते हैं। तो ये तो 2 दफ़ा वा हो जाएगा। अगर हम दोरे को लेंगे तो क्या हो जाएगा, वा 2 दफ़ा लग जाएगा, इसलिए, और जुमले में वा सिर्फ एक ही दफ़ा लगता है, लिहाजा हम ये दोरे वा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे दोरे के, कौन सा के लिए हमारे पास दूसरी चॉइस क्या है, दोनों, तो इसको हम करेंगे दोनों पेन वा अनातानो दिस का, अनातानो दिस का, कौन सा पेन तुम्हारा है, कौन सा पेन तुम्हारा। देखिए दोनों पेन वा अनातानो दिस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फॉर्मूला ये मिला कि अगर ये के बाद नाउन आ रहा हो, ये वो और वो दूर, और कौन सा के बाद नाउन अगर आ रहा हो तो हमने ये वाली लाइन लेनी है, कोनो सोनो अनो लेनी, यानी कि इस लाइन वाले ये वो दूर और कौन सा के लिए हमने फार्मूला क्या बनाया कि इनके बाद अगर नाउन होगा तो हम ये वाली लाइन ले लेंगे। और एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, एक मिसाल और देता हूँ कि अगर एडजेक्टिव भी होगा तो भी हम कोनो सोनो अनो लेंगे। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे ये मेरी गाड़ी है, इसमें हम ये सब्जेक्ट है, तो ये के लिए हम कौन सा लेंगे, कोरेवा, ठीक है, क्योंकि ये के बाद कोई नाउन नहीं है। कोरेवा मेरी, वतशिनो, कोरेवा वतशिनो, गाड़ी के लिए हम क्या कहेंगे, कुरुमा, कोरेवा वतशिनो कुरुमा दिस, ठीक है। अगर इसको मैं बनाऊं वो गाड़ी मेरी नहीं है, तो हमने नेगेटिव भी पढ़ा हुआ है, नहीं के लिए हम जानाई लगाते हैं, वो गाड़ी मेरी नहीं। अब वो के बाद गाड़ी आ रहा है, यानी पार्टिकल के बाद नाउन आ रहा है। वो के लिए हमारे पास अगर करीब में है तो हमारे पास ये 2 चॉइस हैं, सोरे और सोनो। वो के बाद क्योंकि नाउन आ रहा है तो हम ये वाला लेंगे, सोनो कुरुमा वा, सोनो कुरुमा वा। वा जो है क्योंकि वो गाड़ी सब्जेक्ट है और हमें वा लगाना है गाड़ी के बाद, तो हम ये वाला वो लेंगे, सोनो कुरुमा वा वतशिनो